जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से पूछे जाने वाले सवालों को। 2016 में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, स्थानिक स्पीशीज क्या है? स्थानिक स्पीशीज क्या है? विशिष्ट आश्रय वाले स्पीशीज, या आश्रय नहीं रहने वाले स्पीशीज, या मंगल पर रहने वाले स्पीशीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीशीज। विशिष्ट आश्रय वाले स्पीशीज या प्रजातियां स्थानिक स्पीशीज कहलाती हैं। स्थानिक प्रजातियों के अंतर्गत वे सभी पौधे व जानवर आते हैं जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार आदि आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स का है, ठीक है। सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड इनका है सुनीता विलियम्स का। इन्होंने एक अंतरिक्ष महिला यात्री के रूप में वर्ष 2007 से 2012 तक 321 दिन, 17 घंटे तथा 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य यानी यूक्लिड शहर में हुआ था। जून 1998 में इनका अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक से हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 या लाल दवा के द्वारा होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो जल में घुलकर तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है, और इसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण के अतिरिक्त घावों की सफाई, फंगल संक्रमण व स्किन एलर्जी के उपचार में भी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? हुंड्रू फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, या दशम फॉल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कांची नदी पर आपका दशम फॉल्स बना है। कांची नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है जो रांची के पठार से निकलकर 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है तथा इस जलप्रपात का निर्माण करती है। दशम फॉल्स जलप्रपात का पानी पूरे वर्ष साफ रहता है और यह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय दशम फॉल्स घूमने के लिए अच्छा माना जाता है। अगला, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है। इन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। सर से क्या आशय है? झील, नदी, पर्वत या देवता? देखिए, सर से आशय होता है झील का। झील एक विस्तृत जलाशय है जो चारों ओर से घिरी होती है और इसके अंतर्गत अधिकतर पौधे शैवाल के रूप में होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और झीलों का जल प्राय स्थिर होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कारक पौधों तथा जंतुओं के विवरण को प्रभावित नहीं करता? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र पौधों व जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, जबकि मिट्टी, ऊंचाई, अफवाह पौधे व जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। चित्र का अध्ययन करें। वाई कौन सा पौधा है? इसमें वाई कौन सा पौधा है जो परफ्यूम बनाने में भी उपयोग होता है, रसोई में भी, और औषधि बनाने तीनों में उपयोग होता है? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाक है। ये क्या है? शाक। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। वाई जो है एक शाक है, ठीक है। क्योंकि ये जो चित्र इसमें दिया गया, इसका जब अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कि परफ्यूम बनाने, औषधि बनाने और रसोई घर में प्राय शाक का प्रयोग किया था, जिससे हल्दी हो गया, ठीक है। हल्दी, याद रखिएगा। चलिए, संबंधों के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। संबंधों के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। कथन एक है कि ए का दामाद बी है तथा बी की बहन सी है और ए की पत्नी सी है। पत्नी का भाई साला कहलाता है
तीसरा डी की पुत्री ई तथा ई का पिता एफ तथा डी पति पत्नी है। चौथा ए का पिता बी तथा बी का पुत्र सी तथा ए का भाई सी है। तो रिश्तों के बारे में कौन सही है? देखिए कूट में दिया हुआ आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, क्योंकि पत्नी का भाई साला कहलाता है, ये सही है। फिर डी की पुत्री ई तथा ई का पिता एफ तथा डी पति पत्नी है। ए का पिता बी तथा बी का पुत्र सी, ए का भाई सी है। और रिश्तों के बारे में कौन सही है? तो ये इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन सी। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए बेतवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा जिला में है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतवा नहीं, ये पलामू में है। ठीक है, कहाँ है? पलामू में, जो 979 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, सियार, चीतल, चिंकारा आदि जानवर पाए जाते हैं। उन्हें 1986 में, ठीक है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है? अनौपचारिक अध्ययन, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्राचार पाठों का द्वारा बच्चों का सीखना। पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है। यह शिक्षा जिसकी न कोई योजना तथा न ही शिक्षण विधियाँ होती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा जीवन भर चलती रहती है और मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में शिक्षा को ग्रहण करता रहता है। 102 नंबर है कि नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिससे खदानों को खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, बांस तथा टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेटें बनाना। वनों की लोप होने के लिए क्रियाकलाप उत्तरदायी कौन सा है? तो देखिए इसमें जो क्रियाकलाप उत्तरदायी होगा वो आपको पूछा गया कि वन का जो है लोप होने का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो 1 और 2, खदानों को खोदना और बांध बनाना। ठीक है, 103 है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य परीक्षक से अच्छा जांचता है। 104 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो वन्य पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ठीक है, क्योंकि वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। वहाँ वन्य परितंत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के वन, उष्ण, शीतोष्ण तथा शंकुधारी आते हैं, याद रखिएगा। दांतों एवं अस्थियों को मजबूत रखने में क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम, याद रखिएगा, कैल्शियम। अगला, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण क्या है? तो देखिए वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का मुख्य कारण है आपका ऑप्शन सी, मेरेस्मस। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां मेरेस्मस होती हैं। इसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी PEM भी कहा जाता है। आगे कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी कितना है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोषक तत्व, पोषक घनत्व। भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका योगदान में कुल कैलोरी है आपका पोषक घनत्व। यानी इसको याद रखिएगा कि सभी जीवों को, जैसे मनुष्य, पौधे, जंतु आदि को दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के अंतर्गत आपका विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी आदि आते हैं, जिससे पोषक घनत्व कहते हैं। जल में गैस का संतृप्त स्तर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, ताप पर, उस गैस के वायुमंडल सांद्रण पर, जल में अपेक्षित विलेयता पर।
संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है? तो ये होगा आपका डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों को लिखना तथा संपादित करना, अंक योजना लिखना। मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तंत्र मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि क्या है? यह कथन दिया गया किसके द्वारा? तो यह कथन दिया गया आपका फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा, याद रखिएगा। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि शिक्षक जो है विद्यार्थी की धारणा को समझने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। वीडियो कैसे लगी बार कमेंट जरूर कीजिएगा।